हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाएंगे जो है आपका 1857 का रिवोल्ट, और उस रिवोल्ट से रिलेटेड कुछ 15 से 20 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। आपका पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम भी आने वाला है, ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके, और साथ ही साथ आपके जितने भी अदर कमीशन है उसके लिए भी जर्नल हिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 1857 का रिवोल्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ मिलिट्री रिवोल्ट? किन लोगों ने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह कहा था? ऑप्शन ए है सिले व सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन बी है मालसन व टी आर होम्स। ऑप्शन सी है लॉरेंस व ट्रिवेलियन, या डी है उपरोक्त सभी। तो कुछ भारत के लोग थे, कुछ भारत के बाहर के लोग थे, विदेशी लोग थे जिन्होंने सैनिक विद्रोह 1857 के रिवोल्ट को कहा था। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है और गलत है ये आपने देखना है। पहली स्टेटमेंट बोलती है, बेंजामिन डिज़राइल ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। बेंजामिन डिज़राइल कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 अ नेशनल रिवोल्ट। और सेकंड स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा। जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 अ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें जो है वो आपका स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इसमें गलत रहेगा। तो ऑप्शन ए इसमें यहाँ पे राइट रहेगा। जो आपके बेंजामिन डिज़राइल है उन्होंने 1857 की क्रांति को नेशनल रिवोल्ट बोला था, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को फ्रीडम स्ट्रगल तो नहीं कहा था, उन्होंने सामंती विद्रोह करके जो है इस विद्रोह को संज्ञा दी थी। तो स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे लैप्स नीति भी बोला जाता है, 1857 की क्रांति का एक राजनीतिक कारण था। लॉर्ड डलहौजी लैप्स नीति इज अ पॉलिटिकल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857। सेकेंड स्टेटमेंट है, डलहौजी की राज्य हड़प नीति के द्वारा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। थ्रू डलहौजीज लैप्स पॉलिसी, किंगडम लाइक सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा वॉज अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा कि लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स नीति थी, हम पढ़ते भी हैं, डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी, उसके द्वारा भी काफ़ी जो किंगडम थे वो उसके विरोध में हो गए थे, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिशों के विरोध में हो गए थे। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि लैप्स की नीति के द्वारा ये जितने भी किंगडम्स दिए गए हैं, जैतपुर, संबलपुर, बघाट आपके एचपी की एक किंगडम था, ये सारे के सारे जो हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए गए थे। तो ऑप्शन ए जो है कि दोनों इसमें सही रहेंगे, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी, ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिकेम अ पॉलिटिकल रीजन फॉर रेवोल्यूशन ऑफ 1857। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन की बात की गई है कि निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक राजनीतिक कारण है 1857 की क्रांति का, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है, लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि भी एक कारण थी। लॉर्ड वेल्जली सब्सिडरी ट्रीटी वॉज द रीजन। और स्टेटमेंट 2 है, नाना साहब की पेंशन बंद करना, स्टॉपिंग नाना साहिब्स पेंशन वाज आल्सो अ रीजन फॉर द रेवोल्यूशन। तो ये दोनों एक रीजन थे, दोनों ही राजनीतिक कारण है, दोनों ही पॉलिटिकल रीजन है 1857 के रिवोल्ट के लिए। एक तो जो वेल्जली ने सहायक संधि चलाई थी, जिसके लिए जिस किंगडम से सहायक संधि की जाती थी उसे ब्रिटिश आर्मी अपने किंगडम में रखनी पड़ती थी, और भी बहुत से जो रूल थे वो उस किंगडम के किंग को जो थे वो फॉलो करने पड़ते थे अगर वो सहायक संधि को अपनाता था। और सेकंड थिंग, नाना साहिब की पेंशन भी उन्होंने बंद कर दी थी, क्योंकि नाना साहिब जो थे वो दत्तक पुत्र थे, तो इसके लिए पेंशन बंद कर दी थी। तो ये भी 1857 के रिवोल्ट का एक राजनीतिक कारण है। तो इसमें भी दोनों सही रहेंगे, ऑप्शन ए इसमें राइट
नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलती है 29 मई 1857 का दिन 1857 की क्रांति के लिए तय किया गया था। 29 मई 1857 वॉज द डेट फिक्स्ड फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। 11 मई 1857 को क्रांति समय से पहले शुरू होगी। द रेवोल्यूशन स्टार्टेड प्रीमेच्योरली ऑन 11 मई 1857। तो इसमें जो है वो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। एक्चुअल में जो 1857 की क्रांति के लिए जो डे डिसाइड किया गया था वो था 30 मई 1857 को, और ये जो क्रांति थी ये शुरू हो गई थी उससे 20 दिन पहले 10 मई 1857 को। तो यहाँ दोनों डेट्स जो हैं वो गलत दी गई हैं। इसमें आपका ऑप्शन भी दोनों गलत जो है वो इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि लखनऊ से विद्रोह लड़ने के बाद बेगम हजरत महल विद्रोह के बाद नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल हु फॉट द रिवेलियन फ्रॉम लखनऊ वेंट टू नेपाल आफ्टर द रिवेलियन। सेकंड है तांतिया टोपे को 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद कहा जाता है। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल राइट है। लखनऊ से युद्ध लड़ा था 1857 का बेगम हजरत महल ने, जो बाद में फिर नेपाल चली गई थी और उन्होंने अपना लाइफ भी वहीं पे ही बिताया। लेकिन जो तांतिया टोपे हैं उन्हें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद नहीं बोला जाता, उन्हें अंतिम शहीद बोला जाता है। प्रथम शहीद बोला जाता है मंगल पांडे को। तो इसमें आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है कि बेगम हजरत महल को महक परी बोला जाता है, और स्टेटमेंट 2 बोलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। बेगम हजरत महल वॉज कॉल्ड महक परी और रानी लक्ष्मीबाई वॉज कॉल्ड महल परी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो बेगम हजरत महल है उन्हें महक परी के नाम से जाना जाता था और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से जाना जाता था। तो नाम बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तांतिया टोपे मध्य प्रदेश में इन्हें फांसी दे दी गई। और सेकंड स्टेटमेंट है तांतिया टोपे ने 1857 की क्रांति कानपुर, झांसी और ग्वालियर से लड़ी थी। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तांतिया टोपे जो थे उन्हें मध्य प्रदेश में शिप्री नामक स्थान है वहाँ पर फांसी दी गई थी 1859 में जाकर के। और सेकंड थिंग, उन्होंने 3 अलग अलग जगहों से 1857 की क्रांति लड़ी थी। वो कानपुर से भी लड़े थे, वो ग्वालियर से भी लड़े थे और वो झांसी से भी लड़े थे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ऑप्शन डी जो है दोनों सही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? 1857 के रिवोल्ट से पहले जो ब्रिटिश आर्मी थी, भारत में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5:1 था। और सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि 1857 की क्रांति के बाद इस आर्मी में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जब 1857 का रिवोल्ट नहीं हुआ था तो ब्रिटिश आर्मी जो भारत में थी उसमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी और ब्रिटिश लोग कम थे, ब्रिटिश सोल्जर्स कम होते थे। लेकिन जब ये रिवोल्ट हुआ उसके बाद ये अनुपात कम कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों राइट है। ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 है 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था। द एजुकेटेड क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। और सेकंड स्टेटमेंट है 1857 की क्रांति में कृषक वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था। फार्मर क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवेलियन ऑफ 1857। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें ना ही तो एजुकेटेड क्लास ने और ना ही फार्मर क्लास ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। इसमें ज़्यादातर जो आपके सैनिक थे और आपके जो साम्राज्यों के राजा और रानियाँ थी उन्होंने ज़्यादातर जो है वो इस क्रांति में भाग लिया था। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट इसमें राइट रहेंगी, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन है, जगदीशपुर बिहार से 1857 की क्रांति में कौन लड़ा था? ऑप्शन ए है खान बहादुर खां, बी है कुंवर सिंह, सी है देव सिंह और डी है कदम सिंह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जगदीशपुर के नाम से पूछा जाता है, कई बार सिंपल बिहार के नाम से पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन
यहाँ से जिन्होंने युद्ध लड़ा था वो थे ऑप्शन बी कुंवर सिंह, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी अंग्रेजी सैनिक से या किसी भी अंग्रेजी सेनापति से पराजित नहीं हुए थे, किसी भी ब्रिटिश आर्मी से ये नहीं हारे थे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस सैनिक छावनी से थे? मंगल पांडे वॉज फ्रॉम विच मिलिट्री कैंटोनमेंट? ऑप्शन ए है दमदम, बी है बैरकपुर, सी है मेरठ या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर सैनिक छावनी से थे, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा, जिन्हें जो है वो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद बोला जाता है, मंगल पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से बरेली से किसने युद्ध लड़ा था? तो बरेली से कौन लड़ा था? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, बी है अजीमुल्ला, सी है खान बहादुर खां और डी है लियाकत अली। तो जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट लड़ा था बरेली से वो थे खान बहादुर खां, ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हिंदी के स्पेलिंग्स थोड़े गलत हैं। कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन को हम पीडीएफ फॉर्म में लेके आते हैं तो वो गलत स्पेल हो जाते हैं, तो हिंदी के थोड़े से स्पेलिंग गलत हैं। ऑप्शन ए है 8 अप्रैल 1854, बी है 9 अप्रैल 1857, सी है 8 अप्रैल 1857 या डी है 9 अप्रैल 1854। तो कॉमन सेंस है कि 1857 में मिली थी, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट ही 1857 में हुआ है। क्लियर? तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। 8 अप्रैल 1857 को 1857 को जो है वो मंगल पांडे को बैरकपुर में ही जो है वो फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति कौन थे? हु वाज द ब्रिटिश कमांडर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? ए है नील व कैंपबेल, बी है आउटरम, सी है निकोलसन और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही ब्रिटिश सेनापति थे जिन्होंने टाइम टाइम पर जो है वो नेतृत्व किया ब्रिटिश सेना का। इसमें सारे ही ये सही रहेंगे, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? 1856 में, 7 में, 58 में या 59 में? तो जो आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ इसके बाद ही ये जो घोषणा पत्र है आया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि भाई जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसका अंत कर दिया जाएगा, और भी बहुत सी बातें भारतीयों के लिए की गई थी। क्लियर? तो ये जो महारानी का घोषणा पत्र है ये 1858 में आया था, 1 नवंबर 1858 को ये आया था। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैज़ाबाद से 1857 की क्रांति किसने लड़ी थी? ऑप्शन ए है मौलाना अहमदुल्ला, बी है सर सैयद अहमद खां, सी है नसीब खां और डी है वक्त खां। तो फैज़ाबाद से 1857 की क्रांति लड़ी थी, ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा, मौलाना अहमद उल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कहाँ के शासक नहीं लड़े थे? तो 1857 की क्रांति जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते भी हैं कि इसका फेल होने का रीज़न भी यही था कि भारत के बहुत से जो वर्ग थे तो उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। जैसे हमने पीछे देखा कि ना ही शिक्षित वर्ग था, ना ही कृषक वर्ग था। वहीं पे ही भारत के जो शासक थे, मतलब छोटी छोटी रियासतें थी भारत में, तो हर रियासत ने भी 1857 के रिवोल्ट में भाग नहीं लिया था। तो इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कश्मीर के गुलाब सिंह भी इसमें नहीं लड़े थे, क्योंकि कश्मीर उनको दिया ही ब्रिटिशों ने था पंजाब से लेकर के। ग्वालियर की सिंधिया के साथ भी ब्रिटिशों की अच्छी दोस्ती थी, तो वो भी नहीं लड़े थे। और भोपाल की बेगम भी इस 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेज़ों के साथ नहीं लड़ी थी। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट रह जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस किताब किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और उसको लिखने वाले व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है एस.एन. सेन, बी है रामविलास शर्मा, सी है बी.डी. सावरकर या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है बी.डी. सावरकर ये राइट रहेंगे। उन्होंने ये किताब लिखी थी। उन्होंने एक और किताब लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये दोनों ही आपकी 1857 के वॉर के ऊपर बेस्ड थी और दोनों किताबें बी.डी. सावरकर ने लिखी थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवेलियन किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी है अशोक मेहता।
तो इसमें ऑप्शन डी जो है अशोक मेहता वो राइट रहेंगे। उन्होंने ये किताब लिखी थी द ग्रेट रिवेलियन। ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज डिस्कस किए 1857 का रिवोल्ट। ऐसे ही हम अपने चैनल पर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो हैं वो एमसीक्यूज डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जो आपका पेपर 1 है उसके लिए हर सब्जेक्ट के ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको एमसीक्यूज में ही प्रिपेयर करवा दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।